हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग कर रहे हैं मॉड्यूल 5 का लेसन नंबर 1 स्टेफान विगेटस डियर का थर्ड पार्ट। इसके अंदर बेसिकली आज हम विकैब पार्ट करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर विकैबलरी क्या है एंड इसे हमें कैसे यूज़ करना है। इससे पहले हमने किया था डाटिव केस जो कि इस चैप्टर का पार्ट था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर है बॉडी पार्ट्स। तो पहला है देयर कॉफ। तो जो देयर कॉफ होता है वो क्या होता है? हेड, right? Their arm, their hals neck या throat, their finger, their foot, their san teeth या tooth, एक दांत की बात हो रही है, their ellenbogen elbow, their mund mouth, their rücken back, their bowel stomach, right? Their cough is head, their arm is arm, their hals is neck, their finger is finger, their foot is foot, their san is tooth, their ellenbogen elbow, their mund mouth, their rücken back, their bowel stomach। तो आप ये देखेंगे मोस्टली सारे ही देयर हैं, ये इनका आर्टिकल देयर है। अब मैं आगे चलती हूँ। दी वाले सिर्फ 2 ही हैं और दास वाले 4 हैं, तो इसके अलावा जितने बचे सारे देर हो गए। तो दी हैंड, दी नाज नोज, दस बाइन लेग, दस नी, दस ओवर ईयर, ओवर जो है हमारे ईयर दास हैं, और आउग वो भी दास है, दस आउग आई, राइट। तो याद करने का तरीका क्या है? आप ये सोचो हैंड और नोज, नाज में तो ई एंडिंग आ गई तो ये दी हो गया, तो ये तो आपको पता चली गया। हार्ट भी दी होता है। बचा अब ये आँख, कान, पैर और नी। आँख, कान, पैर और नी ये दास होते हैं। आँख और कान, पैर और नी ये आपके दास हो गए। इसके अलावा जितने बचे वो देयर हुए, यानी कि आपका फुस, बाउक, र्यूकन, मुंड, एलनबोगन, सान ये सारे देर हो गए। सिर्फ दी कौन से हैं? दी नाज और दी हांड। और दास कौन से हैं? आँख और कान, पैर और नी। यानी कि आँख क्या है हमारी? दास आउग, हमारा कान क्या है? दास ओवर, एंड हमारा पैर क्या है? दास बाइन, और हमारा नी क्या है? दास नी, राइट। ये 4 याद हो गए। 2 हमें हांड और नाज पता ही है, दी है। उसके अलावा जो बचे सारे देर हो गए। आर्टिकल हमें ऐसे याद करना है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको उनमें पेन हो रहा है तो आप कैसे बोलेंगे। तो कॉफ स्मैशन यानी कि क्रांकाइट, जो अगर हमें कोई डिसीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कॉफ स्मैशन होता है, ये है कॉफ अभी हमने सीखा ही है। हेड, स्मैशन मतलब पेन, तो ये क्या हो गया? हेडेक, राइट। हेड एक, तो स्मैशन होता है पेन। हाल स्मैशन थ्रॉट पेन या नेक पेन। बाउक स्मैशन स्टमक एक। सान स्मैशन टूथ एक। हुडसन कफ खांसी होना। फीवर। ग्रिप होता है वायरल इन्फेक्शन हो जाना। स्नुफन कोल्ड। तो दोबारा बोल देती हूँ। कॉफ स्मैशन, कॉफ हमें पता ही है हेड, और स्मैशन होता है पेन, तो हेड में पेन होना। तो हाल स्मैशन हमें बॉडी पार्ट पता ही है, हाल्स होता है थ्रॉट, देन थ्रॉट पेन होना। बाउक स्मैशन स्टमक एक होना। सान स्मैशन टूथ एक होना। हुडसन कफ। फीवर। ग्रिप वायरल। स्नुफन कोल्ड, राइट। इसमें और है मेडिकमेंट मतलब मेडिसिन। हाल्स टैबलेटन मतलब लाइक विक्स, जैसे जो थ्रॉट के लिए टैबलेट हो। हुडसन जाफ्ट कफ सिरप। आउगन आई ड्रॉप्स। आउगन आई आउगन ट्रॉफन आई ड्रॉप्स,
इंगुआ टे मिट होनिश, इंगुआ टे होता है जिंजर टी विद हनी, इंगवर टे, इंगुआ टे मिट होनिश। क्रांकाइट होता है डिसीज, कोई भी डिसीज है तो। स्मैश टैबलेटन पेन किलर, ये जो पेन के लिए दवाई होती है, पेन किलर, राइट। तो दोबारा मैं बोल देती हूँ, मेडिकमांड, मेडिकमांड मतलब मेडिसिन, हाल्स टैबलेटन मतलब गले की कोई दवाई लाइक विक्स, हुडसन ज़ाफ्ट कफ सिरप, आउगन थ्रोफन आई ड्रॉप्स, इंगुआ टे मिट हॉनिश, इंगुआ टे होता है जिंजर टी, मिट मतलब विद, हॉनिश मतलब हनी, क्रांकाइट मतलब डिसीज, स्मैश टैबलेटन मतलब पेन किलर, राइट। ये हमने अभी क्या किया, हमने बॉडी पार्ट्स किए, देन हमने क्या किया, अगर उनमें पेन हो रहा है तो हम कैसे बोलेंगे, कोई डिसीज़ को कैसे बोलेंगे, लाइक हुडसन, हाल्समैशन, और उसके लिए मेडिसिन क्या लेंगे, राइट। ये सारी विकैबलरी हो गई जो इस चैप्टर के अंदर है। अब इसको यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पेन है तो आप सीधा बोल सकते हो इश habe कॉफ्समैशन, कॉफ्समैशन, मुझे सर में दर्द है। इश habe बाउक्समैशन, आई हैव हेडेक। इश habe स्टमक एक मतलब, तो इश habe बाउक्समैशन, राइट। जैसे सपोज डॉक्टर ने पूछा आपको आपकी क्या हाल है, तो आपने बोला या वी गेट एस डियर, तो आपने बोला मियर गेट एस निष्कूट, मेरे हाल अच्छे नहीं है। इश habe कॉफ्समैशन, राइट। आप बोल सकते हैं इश habe हुडसन, इश habe फीवर, इस तरह से आपको आप बोल सकते हो। और अगर डॉक्टर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है वास फेल्ट डियर, मतलब आपके साथ क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड, वास फेल्ड डियर, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो आप बोल रहे हो इश habe कॉफ्समैशन, इश habe बाउक्समैशन, राइट। वी गेट एस डियर का मतलब हो गया तुम्हारे क्या हाल है, कैसा हाल है, तो आप बोल सकते हो मेरे हाल अच्छे नहीं है। मियर गेट एस निष्कूट, आप इसका रिप्लाई कर सकते हो मियर गेट एस निष्कूट, मेरे हाल अच्छे नहीं है। तो वो पूछेगा वास फेल डियर, तुम्हें क्या फील हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो आप बोल रहे हो इश habe कॉफ्समैशन, इश habe बाउक्समैशन, राइट, मुझे पेट में दर्द है। आप इसी चीज़ को अगर दूसरे तरीके से बोलना है तो आप कैसे बोल सकते हो, वेटून आपकी वर्ब है, तो अगर आपको बोलना है मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से बोल सकते हो देयर कॉफ टूट मियर वे, देयर कॉफ टूट मियर वे, कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। देयर कॉफ हो गया क्या दर्द हो रहा है, और वेटून डाटिव है इसलिए डाटिव केस लगेगा। पहली वाली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वेटून हमारा डाटिव है, तो देयर कॉफ हो गया और ये त्रैन बार है तो वे तो एंड में आ जाएगा। तो क्या दर्द हो रहा है, देयर कॉफ, फिर उसकी कॉन्जुगेशन की टूट, किसको दर्द हो रहा है, मुझको, इसलिए ये डाटिव में आया है। मियर वे, देयर कॉफ टूट मियर वे, ऐसे भी बोल सकते हो, और आप ऐसे भी बोल सकते हो इश habe कॉफ्समैशन। ये इंग्लिश का तरीका हो गया कि मेरे को हेडेक है, आई हैव हेडेक, तो आप बोल सकते हो इश habe कॉफ्समैशन। लेकिन आपको हिंदी की तरह बोलना है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो आप बोलोगे देयर कॉफ टूट मियर वे, राइट। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, देयर बाउक, नॉमिनेटिव आएगा, सब्जेक्ट आ गया, कॉन्जुगेट किया टूट, किसको दर्द हो रहा है, मुझको, मियर, या यहाँ पर आपने कि फादर को दर्द हो रहा है तो माइनम फाटर वे, ये डाटिव आएगा, राइट, क्योंकि वे टू डाटिव है। आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। अच्छा, एंड फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि कौन सी, सपोज आपको कफ है तो आप कौन सी मेडिसिन लेंगे, तो आप बोलोगे मैं हुडसन ज़ाफ्ट लूँगा, राइट। इश नेम हुडसन ज़ाफ्ट, आई टेक हुडसन ज़ाफ्ट। तो इश नेम मतलब आई टेक। अच्छा, अब जैसे एक इस चैप्टर के अंदर एक वर्ब है श्मैकन, श्मैकन का मतलब होता है टू टेस्ट। अब इसका मतलब टू टेस्ट नहीं होता, टेस्ट करने वाला नहीं होता, श्मैकन, श्मैकन का मतलब होता है टू टेस्ट। अब इसका मतलब टू टेस्ट करने वाला नहीं होता, इसका मतलब होता है टेस्ट लगना, कि आपको उसका टेस्ट कैसा लगा। तो जैसे आप बोलना, और ये भी डाटिव है, तो अगर आपको बोलना है कि मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, या ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल ये है।
तो सब्जेक्ट क्या होगा, ये तो वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट में हमारे डाटिव आएगा। सब्जेक्ट मतलब क्या अच्छा नहीं लगा या क्या अच्छा लगा। तो जैसे देयर हुत्सनज़ाफ्ट, जो हुत्सनज़ाफ्ट है मुझे अच्छा नहीं लगता। देयर हुत्सनज़ाफ्ट श्मैक्ट, कॉन्जुगेट किया क्योंकि सिंगुलर है। श्मैक्ट किसको, मुझको, डाटिव। इसका डाटिव क्या होता है, मियर होता है ना। देयर हुत्सनज़ाफ्ट श्मैक्ट मियर निश गुट, मुझे हुत्सनज़ाफ्ट अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो मुझे पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, तो बोलोगे द पिज़्ज़ा schmeckt mir gut, मुझे अच्छा लगता है या टेस्टी लगता है। Der Hutzensatz schmeckt mir nicht gut, तो ये सब्जेक्ट आ गया नॉमिनेटिव कि क्या, वर्ब आ गई schmecken और ऑब्जेक्ट आ गया डाटिव, जो भी, किसको, भाई किसको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता। Der Hutzensatz schmeckt mir nicht gut, मुझे अच्छा नहीं लगता। Die Pizza schmeckt mir gut, मुझे पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। राइट अब आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे और क्वेश्चन जैसे इसमें पूछे जाते हैं, वेम टूट देयर हाल्स वे, कि किसको दर्द हो रहा है। वेम टूट देयर हाल्स वे, वेम होता है किसको, मतलब टू हुम, किसको दर्द हो रहा है। और यानी कि इसमें डाटिव आता है, ये सब्जेक्ट हो गया विच इज़ नॉमिनेटिव, ये वर्ब हो गई है, तो किसको दर्द हो रहा है। जैसे आप बोलना चाहते हो मेरे फादर को दर्द हो रहा है, तो आप बोलोगे माइनम फाटर, तो ये डाटिव आएगा। माइनम फाटर, माइन फाटर होता है ना डाटिव में, माइनम में चेंज होता है। माइनम फाटर टूट देयर हाल्स वे। राइट, अब ये मत समझना माइनम फाटर की वजह से टूट है, ये तो ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में सेंटेंस ये है, देयर हाल्स टूट माइनम फाटर वे, कि जो मेरे फादर को गले में दर्द हो रहा है, तो जिसको दर्द हो रहा है वो यहाँ पर आ गया विच इज़ डाटिव, माइनम फाटर वे। तो क्या दर्द हो रहा है, देयर हाल्स, ये क्या हमेशा नॉमिनेटिव सब्जेक्ट में आएगा, तो देयर हाल्स टूट माइनम फाटर वे। ये हाल्स की वजह से, हाल्स की कॉन्जुगेशन लगी है, ये माइनम फाटर की नहीं है। डाटिव सब्जेक्ट से कॉन्जुगेशन लगता है, सब्जेक्ट से कॉन्जुगेशन होती है, ऑब्जेक्ट से नहीं। ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली जर्मन में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ये कॉन्जुगेशन ये सब्जेक्ट से ही है, ये ऑब्जेक्ट से नहीं है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को पहले लगा दिया तो उससे कॉन्जुगेट होगी। नो, कॉन्जुगेशन ये देयर हाल्स का ही है। तो देयर हाल्स टूट माइनम फाटर वे, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर मैंने वर्ब लिखी, फिर सब्जेक्ट। राइट, तो यहाँ क्या दिया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये ऐसे बना हुआ है, देयर हाल्स टूट माइनम फाटर वे। राइट, और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। सपोज मैंने आपसे पूछा वास टूट डियर वे, भाई तुमको क्या दर्द हो रहा है। वास, अब यहाँ पर पूछा है मैंने क्या दर्द हो रहा है, किसको, तुमको, यानी कि डाटिव हमें दिया हुआ है, हमें बताना है नॉमिनेटिव में कि क्या दर्द हो रहा है। जैसे आप बोल रहे हो मेरे को सर में दर्द हो रहा है, देयर कॉफ टूट मियर वे, डियर क्वेश्चन में तो आंसर मियर में आएगा, तो देयर कॉफ टूट मियर वे मतलब मेरे सर में दर्द हो रहा है। देयर कॉफ टूट मियर वे, क्या दे, ये नॉमिनेटिव में आएगा। अगर क्वेश्चन वेम में पूछा गया है तो ये डाटिव में आंसर आएगा, यानी कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, और वो भी डाटिव में। राइट, और वास पूछा गया है इस डाटिव वाले फॉर्म में, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर में, तो वास नॉमिनेटिव में आएगा कि क्या दर्द हो रहा है। देयर कॉफ टूट मियर वे, ऑलरेडी डाटिव आ गया ना, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये तो ट्रेन बार है इसलिए वे एंड में आ गया, तो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होता है इसलिए देयर कॉफ आया। देयर कॉफ टूट मियर वे, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर हम पूछ रहे थे किसको दर्द हो रहा है, किसको सर में दर्द हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट गिवन था, आपको ऑब्जेक्ट बताना था। राइट, अब जैसे मैंने पूछा क्या आपको सर में दर्द है, हाज दू कॉफ्समर्शन, आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाज दू कॉफ्समर्शन, तो आप बोल सकते हो या इशाबा कॉफ्समर्शन, या इशाबा कॉफ्समर्शन। राइट, और दूसरा तरीका क्या है, या देयर कॉफ टूट मियर वे, देयर कॉफ टूट, यहाँ हम वर्ब से बता रहे हैं कि जो सारे मेरे को दर्द कर रहा है, देयर कॉफ टूट मियर वे, क्योंकि वे टू डाटिव है इसलिए इसका देखो यहाँ पर मियर बन गया, और क्योंकि वे टू डाटिव है तो देयर कॉफ टूट उसकी कॉन्जुगेशन हुई किसको, मुझको, मियर वे। आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। राइट, आप श्मैकन से, जैसे क्या तुमको चाय पसंद है, श्मैक्ट डियर देयर
क्राउटर टे, क्राउटर टे होता है हर्बल टी, क्रॉइटर इनफैक्ट, क्रॉइटर टे। तो स्मैक डियर देयर क्रॉइटर टे, तो आप बोल रहे क्या तुम्हें ये हर्बल टी पसंद है? या देयर क्रॉइटर टे स्मैक मियर गुट, मुझे पसंद है, राइट आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो स्मैक डियर देयर क्रॉइटर टे या देयर क्रॉइटर टे स्मैक मियर गुट। तो आज हम लोगों ने सीखी विकैबलरी चैप्टर 1 की। आज हम लोगों ने देखा कि इनके ये वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं। तो अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है विकैबलरी करना। और आज हमने इसकी विकैबलरी की है, इसको याद कीजिए, विद आर्टिकल याद कीजिए एंड इसको यूज़ कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट वीडियो अब आ रही है ईमेल श्राइबन की। तो थैंक यू वेरी मच।